अनंत अनंत प्रणाम करते हैं। ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान के दाता नारायण स्वरूपा घट घटवासी अंतर्यामी ब्रह्मनिष्ठ श्रोतीय बापू जी के चरणों में अनंत अनंत वंदन, अनंत अनंत प्रणाम। जहाँ इस समय पूरा विश्व एक बड़े संघर्ष को सामना कर रहा है, ऐसे विकट परिस्थितियों में हम सभी साधक एक अनुभूति कर रहे हैं कि मानो हम सबके सिर पर एक करुणा का, एक कृपा का, एक दया का छत्र हम सबको सुरक्षित रख रहा है। वो करुणा कृपा का, वो सुरक्षा का जो छत्र है, वो गुरु की कृपा का छत्र है, गुरु की आज्ञा का छत्र है, गुरुदेव के दिए हुए मंत्र का छत्र है। कई बार शिवाजी महाराज जब युद्ध में जाते थे तो उनके शत्रु हैरान हो जाते थे कि क्या कवच है शिवाजी के पास कि हम उनको आंच नहीं पहुंचा सकते, और शिवाजी से मात खा जाते थे। लेकिन शिवाजी से कभी पूछा कि शत्रु आपको देखकर कांप जाता है, डर जाता है, सामना करता है तो हार को पाता है, और आपके नाम के आगे भी लिखा गया है छत्रपति। ये छत्र क्या है महाराज? उल्लेख आता है कि ये मां जीजाबाई की कृपा का छत्र है, ये समर्थ गुरु रामदास की कृपा का छत्र है, ये जन नारायण के शुभ भावों और संकल्पों का छत्र है। तो जैसे शिवाजी महाराज छत्रपति कहलाए, साधारण दृष्टि में तो छत्र उसको कहते हैं जो सिर के ऊपर लगाया जाता है, कहते हैं छत्र है। लेकिन आज जो गुरुद्वार पे छत्र की बात हो रही है, इसकी कोई आकृति नहीं है, लेकिन जितने गुरु के प्यारे साधक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जिन्होंने एक बार भी गुरुद्वार पर श्रद्धा से शीश झुकाया है, मंत्र दीक्षा का दान लेकर जो नियम में तटस्थता से लगे हुए हैं, उनको इस छत्र की अनुभूति जीवन के कई प्रसंगों में होती है। जहां दुनिया हार जाती है, वहां पर गुरु के प्यारे साधक जीत जाते हैं। आज 2 महीने से भी ऊपर ये एकांत, ये लॉकडाउन कई लोगों को अटक रहा है, चुभ रहा है। इंतजार है कि कब खुले, लेकिन पूछो अगर गुरु के प्यारों को तो कहेंगे ये हमारे लिए सुनहरा अवसर था। जितना लाभ हमने पूरी जिंदगी में साधना का नहीं लिया, वो लाभ हमने इन दिनों में लिया। ऐसे एक नहीं, हजारों लाखों साधकों ने इस विपत्ति समय को, इस विपरीत समय को संपत्ति साबित किया, और उन्होंने एक अनुष्ठान पूरा करके फिर दूसरा शुरू किया, दूसरा पूरा करके तीसरा शुरू किया। महाराष्ट्र में तो पूरा मोबाइल के द्वारा
इसका चेन बनाया गया और पता चला कि 2000 से अधिक लोग एक एक राज्य में अनुष्ठान कर रहे हैं। कहत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। दुनिया के लिए विपत्ति है क्योंकि धन अर्जन के मार्ग बंद हो गए हैं, लौकिक मार्ग सभी बंद हो गए हैं। लेकिन भगवान के प्यारों के लिए, गुरु के प्यारों के लिए, मानो जो कितने वर्षों से साधकों ने अनुष्ठान नहीं किए थे, और कई साधक तो पहली बार अनुष्ठान किए हैं लॉकडाउन में, और कई साधक तो 4-4 अनुष्ठान पूरे करके आगे बढ़ रहे हैं। न केवल देश में पर विदेश में भी हर रविवार को विदेश के सभी साधक वीडियो कॉल से जुड़ जाते हैं और वहाँ शिविर का आयोजन करते हैं। कितने 100 से 150 से अधिक लोगों ने वहाँ अनुष्ठान किया। तो कितनी अनंत कृपा है, और उस कृपा की हम सब अनुभूति कर रहे हैं। और उसमें आप मुझे भी गिन लीजिएगा। पिछले 7 वर्षों से जब से गुरुदेव जोधपुर विराजमान है, तब तक सत्संग की यात्रा करते करते सेवा का सौभाग्य मिल रहा था। लेकिन इस 7 वर्षों के बाद गुरुदेव की परम आज्ञा कि निज स्वरूप में आए हम लोग, उस परम तत्व को पाने के लिए और अंतर्मुख हो, अभ्यासु हो, और उन्हीं बापू जी के वचनों की एक स्थान पर रहकर साधना भजन नियम से चलने की एक बहुत मधुर अनुभूति हुई। आज हम लोग मुख्य आश्रम आ रहे थे तो सब बच्चियां कह रही थी कि 2 महीने बाद हम द्वार से बाहर निकले हैं। लेकिन मुझे एक महात्मा का अनुभव याद आ रहा था। साधना सदन एक आश्रम है हरिद्वार में, वहाँ ठंडी के दिन थे, हम लोग मोजे बांटने गए थे। तो एक महात्मा के कक्ष में हमको कहा कि इनके कक्ष में ही रखना पड़ेगा, ये कक्ष से बाहर नहीं आएंगे। तो हम लोग मोजे उनके कक्ष में रखने गए थे। तो मैंने कहा महात्मा बाहर क्यों नहीं आएंगे? तो कहा महात्मा को 16 साल हुए हैं, महात्मा आश्रम से बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसी उनकी गुरुदेव की उनको आज्ञा है। और कक्ष से बाहर स्नान आदि जो उनका नित्य नियम होता है उसके लिए जाते हैं कक्ष से, पर आश्रम के मुख्य द्वार के बाहर वो 16 साल से नहीं निकले हैं। और उनके कुछ वर्ष और बाकी थे। उसके बाद उनके गुरुदेव आएंगे, वो उनका हाथ लेंगे, पकड़ेंगे और फिर शिष्य को आश्रम से बाहर ले जाएंगे। सन्यास की भाषा में इसको कोई नियम बताया, मुझे स्मृति नहीं आ रही, मतलब वो स्थान को त्यागना नहीं होता, उतनी ही गुरु जो आज्ञा दें, मार्ग दें, जो रेखा दें गुरुदेव, उसी में रहना पड़ता है। तो ऐसी ऐसी तपस्या आज भी भारत देश में कितने महात्मा हैं जो एक स्थान पर रहकर भजन करते हैं। और जब साधन भजन एक स्थान पर बैठ के किया जाता है, आप सब अनुभव कर रहे होंगे जिन्होंने 2 महीने से खूब कमाई की है, कि वो जो सुबह भागते हुए संध्या करना, भागते हुए नियम करना, शाम की संध्या तो पता नहीं मिली न मिली, रात को फिर सत्संग सुना और सो गए, और सुबह 11 माला कर दिए, कुछ डर से कुछ प्रेम से। लेकिन अब जो संख्या 120, 150, 170 और कई लोग तो 250, 350, न केवल देश पर विदेश, तो कितनी अनुभूति हो रही है कि ये समय दुनिया के लिए अवश्य विपत्ति होगा, पर साधकों के लिए ये संपत्ति घोषित हुआ। इसलिए घोषित हुआ क्योंकि गुरु कृपा से उनको वास्तविक धन जोड़ने का अवसर मिला। गुरुदेव की अनंत छत्र छाया से उनको समय का सदुपयोग करने का एक मार्ग जो दर्शाया गया था, उस पे चलने का उनको अवसर मिला। क्या बताऊं मैं आपको, ऐसे मैं कई लोगों को जानती हूं जिनसे एकांत सहन नहीं होता, वो बैठ नहीं सकते हैं, उनको कोई ना कोई बोलने के लिए चाहिए, उनको कोई ना कोई संसार का हालचाल लेन देन लेने के लिए चाहिए। वो मौन रखें तो उनको घबराहट होती है, बोलेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ ऐसे साधकों को भी जानती हूँ कि जो बोलेंगे तो उनको घबराहट होती है कि चुप हो जाओ तो शांति हो जाए, भजन करने दो, आप भी करो मुझे भी करने दो। तो देखा जाए तो संसार का मार्ग और ईश्वर का मार्ग बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ मौन अति प्रिय है
और यहाँ पर मौन बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो ईश्वर की कौन सी छिपी हुई कृपा इस महामारी में नजर आ रही है। प्रकृति ने बहुत कठिन मृत्यु का नृत्य संसार को दिखाया और इस कोरोना रूपी महामारी से पूरे विश्व ने, प्राणी मात्र ने और साधकों ने विशेष एक शिक्षा ग्रहण की, एक सबक ग्रहण किया कि जिस नश्वर जगत के पीछे हम भाग रहे हैं, ये संसार भाग रहा है, वहां जाके 2 महीने से ऐसी चुप्पी हो गई कि इंसान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। और भगवान ने ऐसी प्रकृति में माया करी कि डर बैठ गया, बाहर जाऊंगा तो कोरोना और अंदर बैठूं तो डरो ना, तो अंदर जाओ। एक गुरु बहन, दीक्षा से तो गुरु बहन ही है, पर हो सकता है उनके जीवन में 100% सत्संग का भी आचरण ना हो। एक दिन फोन करके पूछ रही थी, सब आश्रम में ठीक है, सब लोग अच्छे हैं? ठीक है। तो मैंने भी अपना कर्तव्य पूरा किया, आप लोग सब ठीक हैं? घर पे आपके सब अच्छा है? सब ध्यान भजन कर रहे हैं? कहा हाँ बहन जी सब ठीक है, बस एक चिंता मुझे बहुत खाती है। मैंने कहा क्या? कहा कपबोर्ड खोलती हूँ, इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, तो सोचती हूँ ये पहन के कहाँ जाऊंगी, लॉकडाउन हो गया, सब बंद हो गया है, इतनी अच्छे अच्छे ज्वेलरी हैं, ये सब क्या करूंगी? तो मुझे हंसी आ गई कि यहाँ मृत्यु सिर पर खड़ी हुई है और इनके मन में विचार आ रहा है कि इन कपड़ों का और इन गहनों का क्या होगा। कहा बहन जी घर में गर्मी इतनी है, साधारण कपड़े पहन के बैठते हैं, ये 16-16 हजार के कपड़े हैं, इसका क्या होगा? तो कई बार प्रकृति हमें इस वातावरण से ये भी शिक्षा दे रही है कि जिसको आप अनमोल मानते थे, जिसको आप कीमती मानते थे, वो इस महामारी में तुच्छ साबित हो गया। और जिस भगवान के नाम को, जिस स्मरण भजन को आप केवल नियम के लिए मानते थे, वो आपके लिए मुख्य हो गया है, क्योंकि सामने क्या है नहीं पता, वहां से लौट के आएंगे कि नहीं पता। आज भारत की संख्या ही 70,000 से पार हो गई है। विदेशों का हाल मैं क्या बोलूं, आप सभी अपने घरों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझसे ज्यादा आप समझ रहे हैं कि किस तरह महामारी, लाखों की संख्या से ऊपर जमीन नहीं है, कफन नहीं है, स्थान नहीं है, रोने वाला नहीं है, उनको कोई स्नान करवाने वाला नहीं है, उनका कोई नाम लिखवाने वाला नहीं है। इतने कठिन सोपानों में, इतनी विपरीत समय में हमारे सिर पर छत्र है, जैसे शिवाजी महाराज के ऊपर था, जैसे शबरी भीलन के ऊपर था। पूरा ससुराल विरोध में था मीराबाई के, फिर भी सिर पर एक छत्र था जो मीराबाई जीत गई और श्री कृष्ण में समा गई। शबरी के ऊपर वो छत्र था, दुनिया कहती थी बावरी ये काहे रास्ते पे फूल बिछाती है, कोई राम जी तेरे यहां नहीं आएंगे, बावरी बोला जाता था। लेकिन वो बावरी पूजनीय हो गई क्योंकि मतंग ऋषि का छत्र था सिर पर, और वचनों में आस्था रखी, और उन वचनों पे आस्था रखकर राम जी उनके द्वार आए। ऐसे ही जब ये भयंकर महामारी शुरू हुई ना, गुरुदेव की आज्ञा से जीवन में पहली बार होली का महापर्व प्रसाद लुटाने का अवसर गुरुदेव की आज्ञा से यहाँ हम सब ने पाया था। और उसी दिन गुरुदेव ने आदेश किया कि आश्रम में दिव्य प्रेरणा प्रकाश, गुरु भक्ति योग आप लोग नियमित पढ़ें, पाठ्यक्रम की नहीं पढ़ें, चर्चा करें, प्रश्नोत्तरी करें, मजबूत करें साधकों को। और वो पाठ्यक्रम, वो ब्रह्मचार्य महिमा, वो दिव्य प्रेरणा प्रकाश हमारे लिए वरदान बन गई। रोज रात्रि को और मुख्य आश्रम में तो सुबह शाम 2 बार अध्ययन भी होता है, और साथ ही साथ लोग बैठे बैठे, जहाँ बापूजी हमें चोट मारकर सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं कि हमारी नींव मजबूत हो, हमारे विचार मजबूत हो, हमारी दृढ़ता मजबूत हो,
वो बापूजी ने 2 महीने पहले ही दे दिया। और जैसे महामारी फैली तो पता चला वरदान तो पहले ही मिल गया था, छत्र तो बापू ने पहले ही दे दिया था। और गुरुदेव ने यहाँ के एक मुख्य साधक को कहा कि जो आश्रम के भीतर रहेंगे उनकी जवाबदारी मेरी है। अर्थात आश्रम के भीतर नहीं है, वो गुरुदेव के आज्ञा में रहेंगे, उनके छत्र में रहेंगे,